एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता हूं, प्री मनी एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन इन केस ऑफ स्टार्टअप। सोचिए हमारा एक स्टार्टअप है एसजेसी का जिसका नाम है आस्क ट्री। ये क्या करता है, टेक्नोलॉजी यूज करके करियर काउंसलिंग करता है, जो कि आपसे बिना एग्जैक्टली पूछे आपके लिए क्या सही करियर है वो बता देगा, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। हाँ, ये सच है, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो इस स्टार्टअप की आज की एक वैल्यू है, इसके जो इक्विटी है ना, उस इक्विटी की वैल्यू है, इमेजिन करिए कि वो वैल्यू है, एक एग्जांपल के लिए आज के लिए 1000 लाख, और उसमें हमारे आज नंबर ऑफ शेयर्स भी इशूड हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं मान लीजिए 20 लाख। तो 1000/20 करने से इसका मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया 50 लाख। और इसका मालिक कौन है? हम हैं, ओनर्स। ओनर्स मतलब हमारे, मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ओनर्स के जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो अभी कितने हैं? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अभी 100% है, विच इज़ इक्वल टू 100%। तो हमने क्या किया, कोई एक वेंचर कैपिटलिस्ट को पकड़ा और बोला आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। तो वो बोले ठीक है, आपका क्या बिजनेस है, समझाइए क्या स्कोप है ग्रो करने का। तो आप इस पे मेरे से 500 लाख ले लीजिए, ठीक है। उन्होंने बोला 500 लाख ले लीजिए, बोला ठीक है दे दीजिए, बट बदले में वो कुछ शेयर्स भी लेगा। तो हिसाब से 500 लाख के अगेंस्ट में देखो, जब 1000 लाख पे 20 लाख शेयर है तो 500 लाख पे 10 लाख शेयर मांगेगा। बट उसने बोला मुझे तो आपका लेकिन 12 लाख शेयर्स चाहिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने वैल्यू क्या ली मेरे शेयर्स की, वो माना 41.67 करके मेरे को दो। मैं बोला ठीक है। तो अब पोस्ट मनी, पोस्ट मनी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट ने जो मनी दिया उसके बाद पोस्ट मनी हमारा वैल्यूएशन क्या हो गया आस्क ट्री का। तो आस्क ट्री के पास 1000 प्लस 500 जोड़ने से 1500 लैक्स आ गया, और नंबर ऑफ शेयर्स उसमें 20 लैक्स थे और 12 लाख और इशू किए, उसके अगेंस्ट में आया तो 32 लाख हो गया। तो पोस्ट मनी जो शेयर्स का एवरेज प्राइस है वो आ गया 46.88। और अब आप देखो ओनर के पास पहले कितने शेयर्स थे, 100% थे, और 100% मतलब 20 लाख शेयर्स थे। तो अभी भी तो शेयर्स तो ओनर के 20 लाख ही हैं, बट आउट ऑफ दैट 20 लाख में अब क्या है चक्कर कि टोटल शेयर्स कंपनी का 32 लाख हो गया है, बिकॉज 12 लाख और इशू कर चुके हैं। तो हमारा शेयर होल्डिंग कितना हो गया? 62.5%। समझे? तो ये क्या है, ये मनी दूसरों से लेने के बाद हम लोग नए शेयर्स इशू कर देते हैं। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारा जो वो शेयर होल्डिंग है वो ओवरऑल पहले के मुकाबले कम हो जाता है। समझ में आया? आप बोलेंगे तो नुकसान वाला काम हो गया जी। तो नुकसान वाला काम हो गया तो आपको पैसा चाहिए तो कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो कुर्बानी देते हैं हम लोग मालिकाना का, ओनर्स होल्डिंग का। इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन परसेंटेज। कितना डाइल्यूशन कर दिया? 37.5% डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप सोचो कोई एक्सपर्ट कंसल्टेंट हो, वैल्यूअर हो, और आपसे वैल्यूएशन कराने कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आ रहा है, तो आप ऐसे वेंचर को वैल्यू कैसे करोगे? तो ये तो एकदम सिंपल तरीका है। ये आप बोल सकते हैं दिस इज बिफोर मनी लिए कंपनी की जो वैल्यू है, ये प्री मनी वैल्यू है, ये इसका मनी है, और ये पोस्ट मनी वैल्यू है ना। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि पोस्ट मनी माइनस मनी इज इक्वल टू प्री मनी, प्री मनी प्लस मनी इज इक्वल टू पोस्ट मनी। एकदम सिंपल इक्वेशन है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। वैल्यूएशन एंगल से देखो ना, ये वैल्यू के एंगल से, इसके एंगल से।
बट इसका वर्किंग और एक एंगल से होता है जो मैं आपको भी सिखाने जा रहा हूँ। और वो एंगल क्या है उसको ठीक से सीखिएगा। उसमें बैक कैलकुलेशन से होता है। उसमें क्या होता है, सोचो वेंचर कैपिटलिस्ट बोल रहा है आपको एज अ वैल्यूअर, आप उसके एक्सपर्ट हो, वो बोल रहा है मेरे को तो ये जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ इस पे रिटर्न चाहिए। उसका रिक्वायर्ड रिटर्न है, इमेजिन करो 40% के हिसाब से पर एनम, और वो इन्वेस्ट करेगा 3 इयर्स तक। उसको 3 साल बाद 40% के हिसाब से रिटर्न चाहिए। तो अब वो कितना परसेंट आपसे अपना होल्डिंग मांगे, ठीक है, जिससे कि उसका ये टारगेट पूरा हो जाए। मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट का भी अपना गोल है ना इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसके एंगल से अगर हम वैल्यूएशन करें तो कैसे करेंगे। तो करंट प्री मनी वैल्यू जो मेरे को दिख रहा है, ठीक है, वो दिख रहा है अभी 1000 विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। पोस्ट मनी कंपनी का वैल्यू क्या हो सकता है आफ्टर 3 इयर्स, वो हम पता कर रहे हैं। तो कंपनी ने बोला कि मेरा जो ग्रोथ का प्लान है उसके हिसाब से हम 5x हो जाएंगे। 5x मतलब 5 टाइम्स वैल्यू हो जाएगा हमारा, ये 5000 आ जाएगा। ठीक है, कंपनी ने बोला, आस्क ट्री ने बोला कि हमारा इक्विटी का जो वैल्यू है आप अज्यूम कर ही लो कि हमारा जो ग्रोथ प्लान है वो 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप हमें अभी 500 दे देते हो तो उसको मिला देंगे तो 5 टाइम्स आ जाएगा। तो अब वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे सोच रहा है, अच्छा तो ये 5000 अगर 3 साल बाद कंपनी का वैल्यू होगा तो मेरे को तो 40% रिटर्न चाहिए। तो वो देख रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट मनी वैल्यूएशन जो है एट 40% क्या होगा। तो वो आज के टर्म्स में इसका वैल्यूएशन डिराइव करेगा 5000 बाई इसका प्रेजेंट वैल्यू 40% के हिसाब से 3 इयर्स के लिए डिस्काउंट करेंगे। तो ये कितना आएगा देखते हैं, 1.4 डिवाइड 1.4 डिवाइड 1 इक्वल टू 1 2 3 इंटू 5000, तो ये आ रहा है 1822। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट मनी वैल्यूएशन आ रहा है 1822, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू 3 इयर्स बाद होगी उसकी आज की वैल्यू एज पर 40% रेट ऑफ रिटर्न इन द आईज ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट सिर्फ 1822 की है। समझ गए, अगर हम जाके बोले 5 गुना हो जाएगा 3 साल बाद 5000, बट उनका जो डिजायर्ड रिटर्न है उसके मद्दे नजर ये 5000 का आज का वैल्यू है ना 1822 ही है। ऑलराइट, अब वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा 500, तो 500 मेरा रुपया प्लस करंट में जो इसका इक्विटी वैल्यू है, दोनों मिलकर 5 साल बाद 5000 होगा, जिसका आज का वैल्यू 1822 ही है। तो एक तरह से वेंचर कैपिटलिस्ट क्या सोच रहा है, इस 1822 में मेरा कंट्रीब्यूशन 500 का है, तो मुझे परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग जो चाहिए, ठीक है, जो डाइल्यूशन करवाना है, फॉर डाइल्यूशन ये कौन ले लेगा, टू बी टेकन बाय वेंचर कैपिटलिस्ट, टू बी टेकन बाय वीसी, वो बोलेगा मेरे को 500 बाई 1822 दे दो भाई साहब। समझ गए, 1822 में मेरा हिस्सा 500 का है, दैट इज इक्वल टू 27.44%। अब आपने अपना 1000 लगाया तो आपका हिस्सा रिमेनिंग सारा हो गया 27.44 के अलावा। तो ऐसा नहीं कि आपका 1000 को वो 1000 का ही समझ रहे हैं, उस 1000 पे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा कंसिडर करके छोड़ दे रहा है।
1822 है ना, उसमें से वो मान रहा है कि मेरा 500 से ये 1822 हो रहा है। ऑफ कोर्स खाली उनका 500 नहीं है, कंपनी का मालिक लोग का भी पहले का पैसा लगा हुआ है, वो जिसका आज का वैल्यू 1000 है, तो इस 1000 का भी कॉम्बिनेशन करके 500 के साथ ये 1822 हो रहा है। ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट सोचेगा मेरा 500 के कारण अगर ये 1822 हो रहा है तो मेरे को कम से कम 27.44% इस कंपनी में शेयर होल्डिंग मांगता है। ठीक है, तो 27.44% शेयर होल्डिंग उसको चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर बैक कैलकुलेशन करके वो अपना नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेगा और शेयर का प्राइसिंग कर लेगा। तो मतलब जैसे मान लीजिए अभी इस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स एग्जांपल के लिए 50 है, कितना मैंने ऊपर में लिया था 50 नहीं 20 लाख लिया था, तो नंबर ऑफ शेयर्स 20 है। तो अब कैसे हिसाब बनेगा वो देखना, यू कैन से नंबर ऑफ शेयर्स जो अभी 20 है, तो 20 लाख इज इक्वल टू कितना परसेंट, 20 लाख इज इक्वल टू 100% माइनस 27.44%, तो उसको माइनस कर देंगे तो जो बच गया वो 20 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 72.56%। तो 20/72.56% करेंगे तो इट इज कमिंग 27.56% नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मनी। तो अल्टीमेटली आपको कितना शेयर्स इशू करना पड़ेगा वेंचर कैपिटलिस्ट को, शेयर टू बी इशूड पोस्ट वैल्यू टू वेंचर कैपिटलिस्ट इज इक्वल टू 27.56 में से 20 हमारे पास तो था ही, 7.56 इशू करना पड़ेगा। और बदले में वो कितना रुपया दे रहा है अपने को, 500 लाख, तो वो एक एक शेयर का वैल्यू क्या पकड़ रहा है, वो पकड़ रहा है 500 लाख बाई 7.56। तो बट उनका जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से चलता है, वो अपने लिए इस तरह से सोचते हैं कि ठीक है आपका कंपनी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पैसे देने के बाद, आपने बोला 5000 हो जाएगा, तो वो अपना सोचता है अच्छा मेरे को तो 40% रिटर्न चाहिए 3 साल में, तो आपका 5000 का वैल्यू क्या आएगा, 1822 आएगा। ओके, तो 1822 में मेरा 500 आप ले रहे हो, तो 500 से 1822 पूरा टोटल अगर बनेगा तो 1822 में 500 का शेयर मेरा है, तो मेरा परसेंटेज हो गया 27.44%। तो वो उतना मालिकाना आपसे मांगेगा, उतना शेयर्स आपसे मांगेगा, समझ गए। अब आप लोग शार्क टैंक में जो देखते हो वो क्या है, वो बस एक अंदाज है, वो इतना डीप कैलकुलेशन नहीं है, बट एक्चुअली जो पेपर वर्क्स होते हैं वो इस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। ठीक है, ओके, तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज द पोस्ट मनी वैल्यूएशन। तो अगर हम ईयर 3 पे ले रहे हैं तो वो है 5000, अगर ईयर 0 पे ले रहे हैं वो है 1822। व्हाट इज द प्री मनी वैल्यूएशन। तो प्री मनी वैल्यूएशन, ऐसे आप बोल रहे थे मेरा वैल्यू 1000 है, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ 40% रिटर्न, वो तो माना आपका वैल्यू 1822 है ना, एट 40% रिटर्न की बात हो रही है ये, और उसमें से 500 वो दे रहा है, तो आपका वैल्यू वो मान के चल रहा है 1322। वो क्या मान के चल रहा है 1322, कौन, वेंचर कैपिटलिस्ट शार्क टैंक, वो आपका मान के चल रहा है 1322 आपकी वैल्यू। तो एक तरह से आपके लिए भी अच्छा ही हुआ ना, जो चीज़ 1000 का था उसका वैल्यू क्या हो गया 1322 हो गया, जो चीज़ 1000 का था उसका वैल्यू 1322 हो गया, समझ गए। तो आपके लिए भी बेनिफिट, उसके लिए भी बेनिफिट, तो उसका टारगेट अचीव हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है पोस्ट मनी प्री मनी वैल्यूएशन का, और हर बार जो सवाल आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, बस थोड़ा आगे पीछे करके। तो आप इसको अच्छे से नोट्स में अपने पहले इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, क्योंकि एक बार आ गया तो दोबारा आएगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन नॉलेज के लिए तो काम का चीज़ है ना, ऑडिट। एक चीज़ और आपको बता दूं, जब हम लोग स्टार्टअप में कंपनी को वैल्यू करते हैं तो ये जो वैल्यू, ये इक्विटी की वैल्यू होनी चाहिए। तो समटाइम्स वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको डायरेक्टली
नहीं मिल पाता है, किसी तरीके से वैल्यू ऑफ कंपनी निकल पा रहा है, तो वैल्यू ऑफ कंपनी में से नेट वैल्यू ऑफ डेट आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अब नेट वैल्यू ऑफ डेट कैसे आता है? नेट वैल्यू ऑफ डेट आता है वैल्यू ऑफ डेट जो ऑलरेडी कंपनी में है माइनस कैश इफ एनी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। मतलब इवन जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होते हैं वो सब भी एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब स्टार्टअप की दुनिया बोलती है, स्टार्टअप की दुनिया क्या, वैल्यूएशन की दुनिया बोलती है कि आप डेट का वैल्यू मतलब नेट डेट लिया करें। ये रियल वर्ल्ड में भी कभी आप एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो वो लोग भी ऐसे ही वैल्यू करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी काम आए कि ये वैल्यू निकालने के वक्त कभी कभी ये इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको प्लीज़ पहले नोट कर लीजिए, है ना, ये काम का चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब वापस आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से सीखते हैं। ये एकदम नया क्वेश्चन है और ये पहले कभी हम लोग सीखे भी नहीं है, आपको अच्छे से सिखाने का मौका मिल रहा है। Pinnacle Venture PE private equity investor is considering investing INR 4,000 million in Best Systems Equity, a startup IT company. Pinnacle Venture's required rate of return for this investment is 40% and its planned holding period is 5 years. सो इन वेंचर कैपिटलिस्ट वैल्यूएशन करवा रहा है, तो समझ जाना वो अपना तरीका से करवाएगा तो कौन सा तरीका लगेगा। फिर 4,000 मिलियन वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है और उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 40% एंड 5 ईयर्स तक होल्डिंग रखेंगे। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट? फिर बेस्ट सिस्टम इज प्रोजेक्टेड एन EBITDA ऑफ INR 5,000 मिलियन फॉर ईयर 5 एंड एन EBITDA मल्टीपल ऑफ 6 फॉर ईयर 5 इज कंसिडर्ड रीजनेबल। EBITDA मल्टीपल से जब वैल्यूएशन निकाल रहे हैं तो वो पूरा वैल्यू ऑफ कंपनी आता है, क्योंकि इसमें EBITDA है, इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी इंक्लूडेड है, तो ये पूरा कंपनी का वैल्यू दे रहा है। एट द एंड ऑफ ईयर 5 बेस्ट सिस्टम इज लाइकली टू हैव डेट ऑफ 2,000 मिलियन एंड कैश ऑफ 600 मिलियन। ठीक है, तो नेट डेट हो जाएगा 1,400। तो नेट इक्विटी वैल्यू निकालने के लिए जो भी कंपनी का वैल्यू उसमें से नेट डेट माइनस करेंगे, तो दैट विल बी वैल्यूड ईयर 5। और हमारे भाई साहब को चाहिए 40% रिटर्न एट द रेट ऑफ 40% फॉर 5 ईयर्स। सो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी जो भी, दैट इज द वैल्यू विच इज आफ्टर इंक्लूडिंग द इन्वेस्टर्स मनी, है ना, क्योंकि ये सब तो 5 साल बाद है, मतलब इन्वेस्टर्स मनी इंक्लूड करके, तो वो उसका ईयर 0 में वैल्यू निकालेगा और फिर देखेगा कि 4,000 मिलियन में मेरे को कितना शेयर्स लेना है। तो सवाल क्या, व्हाट ओनरशिप शेयर इन बेस्ट सिस्टम शुड पिनाकल आस्क फॉर। पिनाकल को कितना शेयर चाहिए, आप अपने से पॉज करके ट्राई करो ना, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। देखो, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, अब इसको प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है 6 से, ये एग्जाम में आया हुआ है इन December 24। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया, प्री मनी का कुछ वैल्यू रहा होगा, वो हमें नहीं पता। ओके, बट मनी कितना दे रहा है ये पता है, वो है 4,000। पोस्ट मनी कंपनी की वैल्यू, कंपनी की वैल्यू, ठीक है, तो कंपनी की वैल्यू कितनी है, वो है 6 टाइम्स ऑफ EBITDA बोल रहा है, तो 30,000 आया। उसमें से नेट डेट अगर हम माइनस करेंगे तो है 2,000 माइनस 600 करके 1,400, तो ये माइनस करके आ रहा है 28,600। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी कब, एट ईयर 5, है ना, ये ईयर 5 पे है। तो ईयर 0 पे लाना पड़ेगा इसको, वैल्यू एट द रेट 40% फॉर 5 ईयर्स। सो 28,600 डिवाइडेड बाई 1.4 के पावर में 5। इसको सॉल्व करके देखो क्या रहा, 1.4 डिवाइड 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 इंटू 28,600 करके आ रहा है 5318।
सो ये 5318 के लिए आप समझ लो 4000 आज मिल रहा है। ये मनी कब दे रहा है? ईयर 0 पे दे रहा है ना। मनी कब हम लोग को मिल रहा है? वेंचर कैपिटलिस्ट से ईयर 0 पे मिल रहा है। तो वो क्या देख रहा है कि मेरा पैसा लेकर ये कंपनी जो बनाएगा 28,600, उसका आज का वैल्यू 5318 है और मैं आज उसमें 4000 डाल रहा हूँ, है ना। तो उसको कितना परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग चाहिए टू वीसी? उसको चाहिएगा 4000 बाई 5318। कितना आएगा? 4000 डिवाइडेड बाई 5318, 75.22%। समझे? सेकेंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पोस्ट मनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ बेस्ट सिस्टम इक्विटी? को तो कर ही दिया 5318। अरे वो तो पहले ही कर लिया ना हमने, उधर से तो रिवर्स कैलकुलेशन किया। पोस्ट मनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऐसे वो है 28,600, एट ईयर 5 इट इज 28,600 एंड एट ईयर 0 इट इज इक्वल टू 5318। तो दोनों लिख दिया मैंने, है ना, ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो वो भी क्लियर है। और व्हाट इज द प्री मनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू? तो पैसा लेने के बाद का वैल्यू अगर 5318 है तो प्री मनी क्या होगा? मैंने क्या बताया था, अगर पोस्ट मनी पता चल गया है, मनी पता चल गया, तो प्री मनी बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा ना। ऐसे भी होता है, प्री मनी प्लस मनी इज इक्वल टू पोस्ट मनी भी होता है, बट जब पोस्ट मनी पे वर्किंग करके आ रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो प्री मनी बैक कैलकुलेशन से ही निकलेगा यहाँ पे। तो प्री मनी क्या होगी? $5318 में 4000 उसने दे दिया, तो हमारा अभी करंट वैल्यू 1318 है। अब एक्चुअल में इक्विटी कितना डाले हुए हैं वो अपने को नहीं पता है, बट वो एक्सेप्ट कर रहा जा रहा है इस वैल्यूएशन एक्सरसाइज से कि आपका करंट वैल्यू फिर 1318 का है। ओके, ऑफ कोर्स तभी हम लोग पैसा एक्सेप्ट करेंगे जब हमें लग रहा होगा कि हमारा प्री मनी वैल्यू ज़्यादा है। हम ओनर थोड़ी ना बेवकूफ़ है कि भाई बस पैसा लगा रहे हो तो ले लो, तो हमारा वैल्यूएशन बढ़ रहा है कि नहीं वो भी तो देखेंगे ना हम, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया?